करे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। हालेलुया। वचन में जाने से पहले जोरदार तालियों से परमेश्वर की स्वागत करते हैं। हालेलुया। आज का जो वचन दिया गया है दूसरा कुरिन्थियों उसकी दूसरी आयत उसके 5 पढ़ेंगे हम। यदि किसी ने उदास किया है तो मुझे ही नहीं वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई ना करो। कुछ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। हालेलुया। हम साथ में पढ़ेंगे, इसलिए इससे भला ये है कि उसका अपराध क्षमा करो और शांति दो, ना कि ऐसे मनुष्य बहुत ही उदासी में डूब जाए। अगर हम 9 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैंने इसीलिए लिखा था कि तुम्हें परख लूँ कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। अगर हम 10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जिसका तुम क्षमा करते हो उसमें मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है यदि किया हो तो तुम्हारे कारण ही मसीह की जगह में होकर क्षमा किया है। हालेलुया। और अगर हम 11 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि शैतान का हम पर दबाव ना चले, क्योंकि हम उसकी शक्तियों से अनजान न रहें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचनों के लिए। अगर हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो उसमें लिखा है, अगर पहला कुरिन्थियों 4:20 में देखेंगे उसमें लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। हालेलुया। और हम रोमियो पहले के 16 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, क्योंकि मैं शुभ समाचार से नहीं लज जाता, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानियों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। जिस तरह से अभी हमने 4:20 में पढ़ा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में। हालेलुया। अगर हम पहला कुरिन्थियों पहले के 23 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, परंतु हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, ये यहूदियों के लिए ठोकर का कारण है और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का उल्लेखन करते हैं और कहते हैं कि मतलब जो मूर्खता है, उन लोग जब वचन प्रचार करते तो इस वचन पर मन नहीं लगाते। और जहाँ पौलुस कह रहा है कि पौलुस ने ये वचन हमें लिखे कि मतलब किस तरह से परमेश्वर के सुसमाचार को आप सब पढ़ सकते हो पौलुस के बारे में, कि किस तरह से पौलुस ने शुभ समाचार प्रचार किया अन्य जाति लोगों में जा जाकर। तो हम इसमें कुछ सारांश में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जब हम मसीह के लोग गवाही देते हैं और प्रचार करते हैं, तभी हमारी बातों को सुनने वाले लोग कहते हैं कि हमें वचन आनंदित और आरामदायक है और शुभ समाचार सुनना चाहते हैं। लेकिन जो लोग केवल किसी के लिए शुभ समाचार को सुनते उसे वास्तव में नहीं समझते, और ये नहीं समझते कि वास्तव में शुभ समाचार विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए उद्धार के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य, जैसा कि हमने रोमियो पहले इस 16 में देखा। और इसलिए हमारा प्रचार करना और बोलना बुद्धिमतीपूर्णता और सहमत करने वाले वचन से सहयोग ना हो, बिल्कुल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा हो। हालेलुया। ताकि हमारी बातों को सुनने वाले लोगों का विश्वास मानवीय बुद्धि पर नहीं वरन परमेश्वर की सामर्थ्य पर आधारित हो। केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा स्त्री पुरुष मसीह के प्रत्येक सच्चे विश्वास में लाए जा सकते हैं। जब हमारा प्रचार केवल क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह पर केंद्रित होता है तो हम जान सकते हैं कि हमारा परमेश्वर का विश्वास सामर्थ्य पर आधारित होगा। हालेलुया। तो किसी मनुष्य पर नहीं, हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य पर होगा। जब हम शुभ समाचार प्रचार करते हैं तो हम अपने मन से नहीं, जब तक परमेश्वर हमें वचन नहीं देगा हम कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। परमेश्वर ने कही तो अपना मुँह पसार तो मैं भर दूंगा। तो वो परमेश्वर है, वचनों को सब भरने वाला परमेश्वर। जब उसने पौलुस को वचन दिए होंगे तो पौलुस का कितना मुँह भरा होगा। जब उसने अकेला प्रचार किया और जाके जब उसने प्रचार किया लोगों में, यहूदी लोगों में, अन्य जाति लोगों में, तो वो अकेला एक परदेशी था और वहाँ उसने परमेश्वर की जगह जगह जाकर तम्बू बांध कर पता क्या करा, शुभ समाचार प्रचार किया। तो ऐसे ही आज जो मसीह के लोग हैं वो पता है क्या कर रहे हैं, जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। तो अन्य जाति लोगों के लिए थोड़ी सी मूर्खता लग रही है और वो नहीं जानते कि मतलब परमेश्वर के शुभ समाचार को रोकने के लिए उनके लोगों पर सताव कर रहे हैं।
और उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं है कि जब पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या करेगा, इनका जब बदला लेगा। और बदला आप देख ही रहे हो कि परमेश्वर किसी को कह के बदला नहीं देते, वो कहाँ और कब बदला ले ले। आप वीडियो में देख ही सकते हो कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों का बदला ले लेता है, किस तरह से उसने मणिपुर का बदला लिया है। और आप समझ सकते हो कि मतलब जो विरोधी हैं वो नहीं समझते, और जो समझदार लोग हैं वो समझ जाते हैं कि परमेश्वर किस तरह से बदला लेता है। तो वो बदला लेना परमेश्वर का काम है, क्योंकि वो न्याय परमेश्वर नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। वो हर एक किसी का न्याय समय पर करता है, और वो किसी के कहने पर नहीं करता। लोग गालियाँ देते रहते हैं, लोग बुरा बोलते रहते हैं, लेकिन कहता है कि मैं तुम्हारा बदला मैं खुद लूँगा। जब परमेश्वर बदला लेता है तो उससे कोई बच नहीं सकता, क्योंकि मनुष्य तो कह के बैठ जाएगा, लड़ लेगा थोड़ी देर के लिए, उससे उसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन फ़ायदा उसे तब होगा जब पवित्र आत्मा बदला लेगा। तो इसलिए जो मसीह भाई बहन, मैं सभी से कहना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन में लज्जित ना हों, और परमेश्वर का जितना विरोध करेंगे वचन का, उतना ही मसीहत आगे बढ़ती जाएगी और परमेश्वर के वचन का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा होता जाएगा। क्योंकि सताव तो बाइबल में लिख ही रहा है, सताव तो होएगा ही, लेकिन बेदारी भी बहुत बड़ी आएगी। और परमेश्वर का जब अनुग्रह होगा, परमेश्वर का जब जोरा भरा हाथ मसीह लोगों पर आएगा, तो जो विरोधी हैं वो देखते रह जाएंगे कि वाकई ही परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों में काम करती है। तो आज जो मसीह के लोग प्रचार कर रहे हैं तो कोई लज्जित ना हो किसी बात से, और वो शुभ समाचार प्रचार करें, चाहे वो छोटे हो चाहे बड़े हो। मैं सबके लिए दुआ करती हूँ कि परमेश्वर सबको सामर्थ्य दे, और वो परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा, बल्कि अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं, परमेश्वर से दी हुई बुद्धि के द्वारा, परमेश्वर से दी सामर्थ्य के द्वारा वचन का प्रचार करें, तभी बेहतर होगा। तो मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ, जो उसने हमें भी सामर्थ्य दी है कि हम भी प्रभु में बहुत छोटे हैं और प्रभु को किसी लायक भी नहीं है, फिर भी प्रभु ने हमें छोटे वचन देकर हम लोगों तक पहुंचा सकें। उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु के वचन के लिए भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए, किस तरह से आपने वचनों में पुलिस को इस्तेमाल करा और जगह जगह जाकर प्रचार का मौका दिया पिता। कि अन्य जाति लोग आज भी मूर्खता समझते हैं आपके वचन को पिता, को नहीं जानते, उन्हें क्षमा करें पिता, उन्हें भी बुद्धि दें जो आपके वचन का विरोध कर रहे हैं मेरे जगह परमेश्वर, आप उनको भी बुद्धि समझ दें पिता। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, जितने लोग आपके वचनों को ग्रहण कर रहे हैं पिता, आप उन्हें सामर्थ्य दें कि आपके वचनों को भी वो समझ सकें और पढ़ सकें। मेरे खुदाबंद में आपसे विनती करती पिता, हर एक विश्वासी लोगों के लिए पिता जो तेरे वचन का प्रचार कर रहे हैं, हर एक प्रचारक के लिए और आपके दास दासियों के लिए, सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदाबंद, उन्हें वचन की सामर्थ्य दें पिता, तेरा वचन कोने कोने में फैल सके। मेरे खुदाबंद में उन सबके लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपने लिए प्रार्थना करें, अपने घर की परेशानियों के लिए प्रार्थना करें, अपने घर के बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों के अच्छे वर्ग के लिए प्रार्थना करें, अपने बच्चों की अच्छी पढ़ाई लिखाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी बीमारियों के लिए, परेशानियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पिताजी। मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती हूँ, आज वो बीमारी चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जो लोग अपनी बीमारी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अनेक प्रकार के लोग बीमारियों से लोगों को चंगा किया, खुदावन यीशु आज हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां जो लोगों में वो आज चंगे हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। और जो तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं उनके जीवन में वचन फलवंत हो जाए यीशु नासरी के नाम से पिता। जितने लोग पिताजी हमारे वचन को सुनते हैं खुदावन, तेरे वचन को सुनते हैं और फॉलो करते हैं खुदावन, आप उन्हें भी सामर्थ्य दें और उनके घरों की भी परेशानियों को दूर करें। जो बेरोजगार हैं, बिजनेस बंद है पिता और उनके मन नहीं लग रहे प्यारे, जो वो परमेश्वर आपके वचनों में आज ही से उनके मनों को खोले प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके, कि यीशु मसीह का क्रूस पर बलिदान होना व्यर्थ न जाए, सबके लिए एक आशीष बने पिता। कि यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान नहीं दिया, सारे अन्य जाति लोगों के लिए, पूरे जगत के लिए उसने अपने आप को बलिदान कर दिया ताकि सारे संसार के लोग बचाए जा सके पिता। तो आज लोग बचाए जा रहे हैं, तो जो बैरी है, जो लड़ाई झगड़ा विरोध कर लिया है प्यारे प्रयोग परमेश्वर पिता, अपने लोगों को बचाएं और अपने लोगों को सामर्थ्य दें खुदावन, कि तेरे नाम का प्रचार और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा करते जाए पिता। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। मैं जो भी मांगती है यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत से आशीष दे।